नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वर्ष 2024 के लिए अंतरिम बजट पेश किया। श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त मंत्री के तौर पर पेश किया गया ये छठा बजट है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 2 करोड़ और घरों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग को मकान उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार एक योजना शुरू करेगी। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर 1 करोड़ घरों को प्रत्येक माह 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना का दायरा भी बढ़ाया जाएगा ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की अस्पतालों की संरचना का विस्तार करने की योजना है। इस बारे में सिफारिशें देने के लिए एक समिति गठित की जाएगी। उन्होंने अपने बजट अभिभाषण में कृषि क्षेत्र में निजी व सार्वजनिक निवेश बढ़ाने की घोषणा भी की। श्रीमती सीतारमण ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत निकट भविष्य में 50 लाख रोजगार सृजित करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि मूलभूत संरचना के विकास के लिए बजट में 11.1% की वृद्धि की जाएगी। उन्होंने रेलवे बजट को लेकर भी कई घोषणाएं की। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि 40,000 साधारण रेल डिब्बों को वंदे भारत डिब्बों में बदला जाएगा। उन्होंने तकनीकी क्षेत्र में विकास के लिए 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण वाला 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देकर ई वाहन तंत्र को मजबूत किया जाएगा। वित्त मंत्री ने 3 प्रमुख रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि रक्षा उद्देश्यों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को मजबूती प्रदान करने के लिए नई योजना लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि डेयरी का कारोबार करने वाले किसानों की मदद के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। श्रीमती सीतारमण ने महिलाओं के लिए सर्विकल कैंसर से बचने हेतु टीकाकरण अभियान शुरू करने की घोषणा की। इस अभियान के तहत 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को मुफ्त टीकाकरण का लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ऊंची वृद्धि दर के साथ देश की आर्थिकता को मजबूत करने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि 2024-25 का वित्तीय घाटा कुल घरेलू उत्पाद का 5.1% रहने का अनुमान है। हरियाणा में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय सरकारी स्कूलों में कौशल विषय पढ़ रहे 10वीं और 12वीं कक्षा के 80,000 से अधिक विद्यार्थियों का मूल्यांकन करेगा। ये मूल्यांकन 22 जिलों के 1248 स्कूलों में 1 फरवरी से शुरू होगा। विश्वविद्यालय ने इसके लिए 300 से अधिक प्रशिक्षित लोगों की टीम तैयार की है। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस अभियान के लिए हरियाणा शिक्षा परियोजना परिषद के साथ अनुबंध हुआ है। उन्होंने बताया कि 10वीं कक्षा के 44,492 और 12वीं के 35,561 विद्यार्थी हैं जिनका मूल्यांकन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये मूल्यांकन राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के मानकों पर होगा। विद्यार्थियों के सर्टिफिकेशन के आधार पर उनके क्रेडिट बैंक में डाले जाएंगे। भविष्य में कौशल पर आधारित कोर्स करते समय उन्हें इन अंकों का लाभ मिलेगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि सार्वजनिक हित को देखते हुए जल्द ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 22 आयुष योग निरीक्षकों की भर्ती की जाएगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी मंजूरी दे दी है। श्री विज ने बताया कि 22 आयुष योग निरीक्षकों और प्रशिक्षकों के पदों को मंजूरी मिल चुकी है और इनकी नियुक्ति के नियमों को आयुष विभाग द्वारा हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भी भिजवा दिए गए हैं। परंतु जनहित को ध्यान में रखते हुए इन पदों पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्ती की जाएगी ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। उल्लेखनीय है कि हरियाणा योग आयोग द्वारा इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार करके आयुष मंत्री को भेजा गया था। इस प्रस्ताव को आयुष मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री से स्वीकृति के लिए अग्रेषित किया गया और इस पर मुख्यमंत्री ने अपनी स्वीकृति दे दी है। श्री विज ने बताया कि आयुष विभाग हरियाणा द्वारा 3 आयुर्वेदिक अस्पताल, 1 यूनानी, 6 आयुर्वेदिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 6 पंचकर्मा केंद्र, 515 आयुर्वेदिक, 19 यूनानी और 26 होम्योपैथिक औषधालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 21 जिला अस्पतालों, 98 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा 109 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष ओपीडी की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।